की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि भगवान के घर से सुदामा जी अपने घर आ गए और वहाँ उनकी खूब बढ़िया खूब अच्छे तरीके से स्वागत हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सुदामा जी घर में आ गए और क्या उन्होंने अपना रूटीन में क्या रख लिया कि तो मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। सुदामा जी अपने घर में भगवान कृष्ण का बहुत सुंदर सा मंदिर बना करके उसी में पूजा कर रहे थे। तो कह रहे थे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, ओ कृपालु कृपालु कृपा करो। इस प्रकार से सुदामा जी नित अपने परिवार के साथ भगवान का भजन करते थे। कल हम लोगों ने कुछ ध्यान की क्रियाओं के बारे में सुना, जिसमें सबसे पहला जो हमारे यहाँ से न्यूयॉर्क शहर में गए थे महर्षि महेश योगी, जो कि 12 जनवरी 1918 में उनका जन्म हुआ था। 5 फरवरी 2008 में वो शरीर त्यागे। जबलपुर में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम था महेश प्रसाद वर्मा।
और फिजिक्स से उन्होंने उस समय में बहुत उच्च कोटि की शिक्षा भारत से प्राप्त की थी। लेकिन देखो, भौतिक शास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति, फिजिक्स से पढ़ा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से कैसे मुड़ गए वो। और उन्होंने न्यूयॉर्क में जाकर के एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय युग का खोला और वो ध्यान की क्रिया का सूत्रपात दिया उन्होंने। दूसरे हमारे अभी हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी। मैंने सुदर्शन क्रिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताया। सुदर्शन क्रिया में आज उसका थोड़ा सा बृहद बात बताते हैं कि जो 4 भाग में बटा हुआ है, उज्जैनी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, चक्रीय श्वसन और अंत में योग निंद्रा। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ठीक से तो इसमें जो है सुदर्शन क्रिया 40 से 45 मिनट इसमें लगता है। और इन्होंने रविशंकर जी ने देखा है, डॉक्टरों का टीम बुला के बैठा दिया और देखा कि किस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है इस क्रिया को करने से। ये सारा चीज़ है, खाली आप इस क्रिया को ठीक से समझिए। इसमें इंडोरफाइन नाम का एक ये जो है एक ग्रुप्स ऑफ पेप्टिसाइड्स है, पेप्टाइड्स है, ग्रुप ऑफ पेप्टाइड्स है, जो कि कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस्ड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसका काम है एक्ट्स टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ प्लीजर एंड वेल बीइंग। आपके भीतर आनंद को ये उत्पन्न करता है। एंड ऑल्सो रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फोर्ट। आपके दर्द को भी ये दूर करता है। ये डॉक्टर हैं, आप लोग तो समझिए, इसका नाम है इंडोरफिन, इंडोरफिन, ENDORPIN। तो इसका देखा बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होता है इस क्रिया करने के बाद, डॉक्टरों ने देखा है। और इसमें करना क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके, इरेक्ट करके, कमर को ही सीधा कर लें और सुखासन में आप बैठ जाएं अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं। और हाथ की कोहनी को आप पैरेलल अपने इस पर जंघे पर रख लें और तर्जनी और अंगूठे को मिला लें, तीनों उंगली, बाकी रेस्ट तीनों उंगली को आप छोड़ दें। ये तो हो गया बैठने का। उसके बाद आप डीप ब्रीदिंग करें 3 बार, जिसमें लेना है तथा छोड़ना है, इन और आउट 3 बार डीप ब्रीदिंग। बहुत धीरे धीरे, आंख बंद रहनी चाहिए। और उसके बाद 5 से 6 बार आप भस्त्रिका करें। अब उज्जैनी प्राणायाम शुरू करें। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको इन और आउट थोड़ा तेज करना होता है, और वो जो डीप ब्रीदिंग है उसमें इन और आउट थोड़ा स्लो गति से करना होता है। अब उज्जैनी प्राणायाम करें। यह 3 चक्र में चलेगा। पहला चक्र जो है वो 5 मिनट का होगा, फिर 5 मिनट का होगा, 5 मिनट, बीच बीच में आपको भस्त्रिका को करना है, इन आउट वाला। और जब भस्त्रिका आप कर लें प्रत्येक चक्र के बाद, तो रिलैक्स करें और आपके भीतर जो सेंसेशन हो रहा है उसको अनुभव करें। अब अंत में ऊपर की विधि से चक्रीय श्वसन करने के बाद, जिसका कि क्रम होगा, देखिए चक्रीय श्वसन का क्रम है 4, 4, 6 और 2। 4 बार में श्वास लेना, 4 गिनती करते हुए, 1, 2, 3, 4, यही रहेगा उसका स्लो गति से। 4 बार में श्वास ले रहे हैं, 4 बार में उसको रोके होल्ड कर रहे हैं, 6 बार में उसको छोड़ रहे हैं, 6 गिनती कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और 2 बार छोड़ने के बाद फिर होल्ड किए हुए हैं 2 बार, 1, 2, फिर लेना है। ये है आपका चक्रीय श्वसन। इस प्रकार से आप करने के बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे उज्जैनी भस्त्रिका के बाद, और ओम का उच्चारण करने के बाद आंख बंद करके आप जो है देखेंगे भीतर में क्या हो रहा है। तो ये सुदर्शन क्रिया है। इसको आप अगर ठीक से समझना चाहें
तो समझ सकते हैं। इस प्रकार से सुदर्शन क्रिया आप करें। आगे की कथा है कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारिका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसीलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र में आई थी। उनमें अक्रूर जी, वसुदेव जी, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक्र, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारिका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नाथ